बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आप सबकी नईमा आपा और आप सबको नईमा आपा ऑफिशियल में खुश आमदीद। अच्छा, मैं सोचती हूँ कि मैं स्किन पे वीडियो बनाऊँ, मैं बालों पे वीडियो बनाऊँ या किसी अदर टॉपिक पे, लेकिन आप लोगों के कमेंट जो हैं वो और आप लोगों की कॉल्स जो हैं वो सिर्फ मुझे मजबूर कर देती, नहीं आपा सिर्फ आप इसी पे वीडियो बनाएं कि जो आजकल इशू चल रहा है। बिल्कुल आप लोगों की चॉइस बिल्कुल ठीक है, हमें उसी मसले पे बात करनी चाहिए जिसका कि हम शिकार हों। गर्मी बहुत है, कुर्बानी गुजरी है, गोश्त खा रहे हैं, खाया है, कुछ दावतें चल रही हैं और फिर क्या है कि सॉफ्ट ड्रिंक है, फिर शुगर वाले हजरात देखें ना, डायबिटीज़ पेशेंट जो हैं, डायबिटिक लोग जो हैं वो क्या करें। लेट्स सी, मैं 2 ड्रिंक्स का इस्तेमाल करती हूँ। ये फरमाइश भी जो आई है ये भी उन्हीं की आई है जो शुगर का शिकार है, जो लोग यूरिक एसिड का जो शिकार है। लोग यूरिक एसिड पे भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द बना रही हूँ, पहले भी मैंने बनाई है। तो लेकिन आज स्पेशल मैंने फोकस ही अपने आप को रख के किया है कि मैंने क्या किया इन दिनों में, तो मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। गोश्त तो डेफिनेटली हम खा सकते हैं ना, डायबिटिक पेशेंट जो हैं, लेकिन वो भी इस गर्मी को, इस मौसम को मद्देनज़र रखते हैं, अपनी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए, जिस तरह हमें इजाज़त है कोई 3 से 5 बोटियाँ खाने की तो 7-8 खा ली। 7-8 तो खैर कहाँ खाई जाती हैं, 6-7 बस, 5-6 बकरीद वाले दिन तो बस, ईद वाले दिन तो ये कि थोड़ा बहुत ही गोश्त खाया जाता है, वो एक थोड़ा सा जो नमकीन होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताती हूँ कि आप लोगों का मसला ये था कि आपा एसिडिटी बहुत है, उसकी वजह से सॉफ्ट ड्रिंक लेनी पड़ती है। सॉफ्ट ड्रिंक का कोई मुतबादल ऐसा तो देखे ना, अल्लाह ताला ने इस मौसम में हमारे लिए ऐसे बेशबहा ख़जाने उतारे हैं कि जिनको इस्तेमाल करके, जिनको सही तरीके से इस्तेमाल करके हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, हम अपनी सेहत को ठीक कर सकते हैं, हम अपने खाए पिए को अच्छे तरीके से हज़म कर सकते हैं, कि जो कि हम खाते भी हैं और खाने को ज़ाया कर लेते हैं ऊपर से कोई भी कोल्ड ड्रिंक डाल के, सॉफ्ट ड्रिंक डाल के। तो ये देखें, बहुत बड़ी नेमत अल्लाह की, लेमन, ठीक है, नींबू पानी का इस्तेमाल जो है इसको आम करें, ठीक है। इसको जितना हो सकता है अपने आने वाले मेहमानों को, खुद अपने बच्चों को इसका आदी बनाएं। सारी गर्मियाँ इसको इस्तेमाल करें। इसके अंदर शक्कर जो है, अगर आप लोग पीते हैं तो चीनी शक्कर जो भी आप लेते हैं वो कम, नमक ज़्यादा, क्योंकि स्वेटिंग बहुत होती है, मिनरल्स सारे बॉडी के अंदर से निकल जाते हैं, फिर जिसकी वजह से बीपी लो होता है या आपको लथार्जिक फील होती है, ज़्यादा स्वेटिंग होने की वजह से बाज़ लोग बेहोश हो जाते हैं। तो आप लेमन का इस्तेमाल, नींबू पानी का इस्तेमाल जितना हो सकता है, लेमनेट इसको बोलते हैं, अपनी अपनी लैंग्वेज में जो भी बोलते हैं, हम शिकंजी बोलते हैं, आप जिस तरह भी है, लेकिन इसका इस्तेमाल करें। एटलीस्ट एक बंदा एक दिन में 3 लेमन का इस्तेमाल ज़रूर करे, यानी 3 गिलास शिकंजी वो ज़रूर पिए। तो ये देखें, ये मैंने सिंपल सा एक गिलास बना के रखा हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। अच्छा, इसकी ख़ास बात जो मैं आप लोगों को बताने लगी थी ना, वो ये थी कि इसका जो पल्प होता है ना, हम क्या करते हैं, वो स्टेनर जो होता है ना उसके साथ स्टेन कर देते हैं, इसका पल्प सारा वो रह जाता है। नहीं, इसका पल्प भी हमने बचपन में इसका पल्प पिया हुआ है, इसका बड़े बताते हैं इसका अलग फ़ायदा होता है, फाइबर चला जाता है हमारे अंदर। तो आपने इसको इसी तरीके से, मैंने क्या किया है, सिर्फ 1 गिलास पानी लिया, उसके अंदर 1 लेमन निचोड़ा और साथ में थोड़ा सा काला नमक, बस मेरी ये शिकंजी बन जाती है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट नहीं हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा शक्कर, थोड़ी सी चीनी, जो भी आप ऐड करना चाहे कर सकते हैं। चीनी को तो अवॉइड ही करें, शक्कर थोड़ी सी आप देसी शक्कर इसके अंदर डाल सकते हैं। दूसरा जो है खूबसूरत सा क्या कहते हैं इसको, एक पर्पल पिंक सा जो गिलास रखा हुआ है, ये सबका मोस्ट फेवरेट है इस मौसम में। मैं कहती हूँ गर्मी को धो देता है, ठीक है। वो क्या है, फालसा। फालसा का जो है जूस अगर आप कहेंगे तो मैं आप लोगों को, क्योंकि मैंने बनाना है अभी, मैं बना के काफ़ी सारा बना के रख लेती हूँ। अब तो ये है कि फ्रीज़ भी कर लेते हैं, फालसा जैसे निकाला फ्रेश बना लिया और पी लिया, लेकिन इसका प्रिजर्व भी करके रख लेते हैं इसको बना के, जिस तरीके से हम फालसे के जूस वगैरह बनाते हैं। इसमें भी क्या करती हूँ, मैं शक्कर नहीं डालती, ठीक है। इसको सिर्फ काला नमक और पानी के साथ इसको ब्लेंड किया। ब्लेंड करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका भी जो फाइबर है वो इसी के अंदर है। बहुत स्टेन कर लेते हैं लोग, मुझे समझ नहीं आती फिर लेते क्या है। इसका फाइबर भी आपके अंदर जो है वो जाना चाहिए। आपने सिंपल इसको क्या करना है, ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद मोटे स्ट्रेनर से कि इसके जो बीज होते हैं वो बस निकल जाएं, सीड्स जो हैं इसके, और इसका जो फाइबर है वो आप लोगों के पास आए। आप लोग किसी टाइम ये पी ले, किसी टाइम ये ले ले, किसी दिन ये ले ले, किसी दिन ये ले ले, अपने आप को गर्मी से बचाएं। एटलीस्ट अपने आप को आप गर्मी से बचाएं। आपने जो अभी जो कुर्बानी का गोश्त टाइम गुजरा है, आप गोश्त खा रहे हैं, दावतों में जा रहे हैं,
तो दावतों के साथ साथ आप लोगों ने ये सिलसिला जो है ये जारी रखना है। सॉफ्ट ड्रिंक से बचें, कहवे डेफिनेटली आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, गर्मी बहुत है, लेकिन जहाँ जो करता है, जो आदी है, जिस तरह हम आदी हम तो करते हैं, ठीक है, हम इस्तेमाल इसका ज़रूर करते हैं, तो इसी तरह आप लोग भी कर सकते हैं। मेरा सुलेमानी कहवा है, आप लोगों की फरमाइश में मैं फिर बना दूंगी, कोई इशू नहीं है, ठीक है, बनाने में कोई मसला नहीं, मैं फिर सिखा देती हूँ। हाँ, एक स्पेशल कहवा मैंने अभी कुछ दिनों से इस्तेमाल किया है, वो भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह आगे चल के मैं बताती हूँ। वेरी नेक्स्ट अगली वीडियो ही शायद मैं इसी पे बना दूँ, जो मैं अभी कहवा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यकीन माने, गोश्त खाते हैं, गोश्त के बने हुए कोई पकवान खाते हैं आप, किसी टाइम हम ये शिकंजी ले लेते, किसी टाइम हम ये ले लेते सॉफ्ट ड्रिंक की जगह, और एक टाइम पे वो कहवा ज़रूर लेते हैं। ना कोई भारीपन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, ना कोई बीपी का मसला हुआ, ना कोई शुगर का प्रॉब्लम हुआ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तबीयत बिल्कुल ठीक है, बहाल है। तो आप लोग भी इसको एंजॉय करें। ये काला नमक ख़ासतौर पे आप सबको पता है कि ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। जो लेमन है इसके अंदर विटामिन सी है, लेकिन साथ साथ में इसका फाइबर भी हमने लेना है। इसका जो पल्प है वो भी आप लोग इनटेक किया करें। ज़रा फैशन में ये ना किया करें कि इसका सारा फाइबर आप निकाल देते हैं। तो ये चीज़ें वो हैं जो बुनियादी, अपने बच्चों को भी इसका आदी बनाएं। क्या डील ले लेते हैं बाहर से, डील के अंदर ड्रिंक ज़रूर है, और फिर ड्रिंक भी अल्टरनेट बड़ी ड्रिंक दें हमें, छोटी से तो गुजारा ही कोई नहीं है हमारा। तो आप इसका बड़ा जग बना लें, आप इसको बना के रख लें, सारा दिन बच्चों को ये पिलाएं, खुद भी ये पिए। इंशाल्लाह जो आपने प्रॉब्लम ख़ासतौर पे मुझे बताई थी ना, रेहाना, ठीक है ना, मानसेहरा से थी रेहाना, और बहावलपुर से बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से बहावलपुर से बात कर रहे थे जावेद भाई। आप दोनों को मैं बता रही हूँ कि जिस तरह आप लोगों का सेम प्रॉब्लम था कि आपका दिल घबराता है, जैसे ही खाना खाते हैं ना तो हमारा दिल घबराता है। एक तो ये कि अपना बेसिक टेस्ट ज़रूर करवाया करें, ठीक है, कोई इतने पैसे नहीं लगते हैं, सिंपल सा टेस्ट करवा लें, कोई खुदा ना खास्ता अंदर में कोई इस तरह का कोई इशू तो नहीं चल रहा जिसकी वजह से आप लोगों का दिल घबरा रहा है। तो ख़ास तौर पे जो बहावलपुर से जावेद भाई हैं, उनकी तो कॉल भी आई थी, उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी कि आपने ज़रूर इसका सलूशन निकालना है। तो बेहतरीन सलूशन ये है कि आप अपना, एक तो ये है कि जो आपने कंडीशन बताई है ना कि खाना खाने के बाद सुस्ती होती है, नींद आती है और दिल घबराता है, तो मेरा मशवरा ये है कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा प्रॉब्लम हो, लेकिन आप एक छोटा सा टेस्ट ज़रूर करवा लें, कहीं कोई शुगर तो नहीं आसपास फिर रही है, आपके सिम्टम इस तरह के नज़र आ रहे हैं, आजकल पता नहीं चलता है। लेकिन फिर भी आप लोग जब शुगर के बगैर ये शरबत लेंगे ना, आप यकीन माने आप एकदम से फ्रेश हो जाएंगे। मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए, अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती दे, क्योंकि आज स्पेशल बड़ा ही फरमाइशी प्रोग्राम था ये, तो इसलिए फिर मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल ये बना के रखा है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, बड़े बड़े मसलों के छोटे छोटे सोल्यूशन जहाँ तक हो सकता है मेरी रिसर्च में मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। आप लोग मेरे लिए इसी तरीके से दुआएं करते रहें, यही हमारा सिलसिला जारी रहे। आप लोग मुझे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बताते हैं कि हम कहाँ से बात कर रहे हैं। हाँ, सम टाइम ऐसा हो जाता है कि किसी एक आध का जवाब नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाल के फिर भी आप लोगों के आंसर ज़रूर करती हूँ। कुछ ऐसे मसाइल आए हैं कि जिनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह आगे चल के मैं आप लोगों के उन मसाइल के ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ, किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।